हेलो गाइस, आपका तेजल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जैसे कि अपनी दूसरी सेकंड क्लास है जिसमें अपन बात करेंगे हेल्थ हेल्थ के टॉपिक पर। पिछली क्लास में जैसे अपन ने डिस्कशन किया था नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग का मीनिंग क्या है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग क्या है और उनके जो एटिकेट्स थे उनके बारे में, प्रोफेशन के बारे में, इसके बारे में अपन आगे और फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था आपको बताने के लिए कि नर्सिंग होती क्या है, उसमें क्या चीज है। आप जो पहले नर्सिंग में आ रहे हो तो आपको जनरल नॉलेज होना जरूरी है। आज का अपना टॉपिक रहेगा हेल्थ। हेल्थ पे डिस्कशन करने से पहले अपन डिस्कशन करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, कौन थी, सॉरी है नहीं थी, और उनका क्या रोल है नर्सिंग में, क्यों नर्सिंग की बात आती है तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया जाता है या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सबसे आगे रखा जाता है। इन सब चीजों के बारे में और इन सब सवालों के जवाब अपन आज देखने की कोशिश करेंगे और आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप पूरी वीडियो को अंत तक देखना। सारी डिटेल है अच्छे से बताऊंगा और हेल्थ के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनकी जो बॉर्न जो हुए थे, इनकी पैदाइश थी 12 मई 1820 और इनका जो ये मृत्यु काल हुआ था, ये डाई हुए थे 13 अगस्त 1910। कुल मिला के इनका ये कार्यकाल रहा जीवन काल का 1820 से 1910 का। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए उनकी वजह से इनको नर्सिंग जगत का मतलब मान सकते हैं, फाउंडर कह सकते हैं नर्सिंग का, और आधुनिक नर्सिंग का फाउंडर कहा जाता है इनको, क्योंकि नर्सिंग का जो महत्व, या फिर मान सके एक कि नर्सिंग को जो एक मतलब नर्सिंग नाम मान सकते हो आप, जो इनकी वजह से पढ़ा है। ये लेडी जो थी, इन्होंने अपना योगदान दिया था। इन्होंने योगदान दिया था का मतलब ये होता है कि इन्होंने अपनी एक पूरी टीम के साथ में शिक्षित होके अपनी जो सेवाएं दी थी। ये उनके युद्ध के टाइम में जो घायल सैनिक थे, उस टाइम में इन लोगों ने उनके पास जाके घूम के रात को हो चाहे दिन को हो उनकी हेल्थ केयर की थी, ट्रीटमेंट किया था और क्योर किए थे उनको। तो जनरली उस टाइम के बाद से नर्सिंग, उस टाइम के बाद से क्या उसी टाइम से नर्सिंग जो फील्ड है उसका काम क्या रहता है, मैं आपका और हमारा काम क्या है, आपका और हमारा काम ये है कि जो पेशेंट है उसकी केयर करना। आपको पता ही होगा कि नर्सिंग जो है वो क्या करती, केयर करती है। हॉस्पिटल में आप देखोगे कि जो डॉक्टर है उनसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ होते हैं। एक वार्ड में आप देखोगे डॉक्टर 2 या 3 होंगे, नर्सिंग नर्सिंग स्टाफ ज्यादा होता है। इसकी इसकी वजह क्या है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ जो है वो केयर प्रोवाइडर होता है। तो इन्होंने वही काम किया, इन्होंने वही काम किया। तो इस लेडी, मतलब इस लेडी ने इस युद्ध के टाइम पे सैनिकों के पास में रात के अंधेरे में जा जाके उनकी ट्रीटमेंट की, उनको केयर प्रोवाइड किया। तो उस टाइम लाइट की प्रॉब्लम थी, तो ये लैंप लेके रात के अंधेरे में उनकी ट्रीटमेंट करने अपनी टीम के साथ जाती थी। तो लोगों ने जो इमेजिन किया, देखा लोगों ने कि लेडी विथ लैंप, जो एक लेडी है वो लैंप के साथ जो घायल सैनिक है उनकी ट्रीटमेंट और केयर कर रही है, तो लोगों ने उसकी एक उपाधि दे दी उन्हें कि लेडी ऑफ लैंप। क्या उपाधि दे दी, लेडी ऑफ लैंप की उपाधि दी है। उसके बाद में लॉरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ लैंप कहा जाता है आज तक। और जब भी नर्सिंग की बात आती है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल सबसे पहले नाम याद आता है। और इनके सम्मान में 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप,
कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है या कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आप जिस कॉलेज में हो, हर एक कॉलेज के इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है नर्स डे को। और अकॉर्डिंग टू नर्स डे पे आपके ईयर के जो आप जो आते हैं, नंबर लेके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको सम्मानित किया जाता है, स्टूडेंट को प्रोत्साहन किया जाता है। नर्स डे बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेशन किया जाता है इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में। तो ये तो बात होगी जनरल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। अब अपन बात करेंगे हेल्थ के बारे में। पहले तो अपन जानेंगे हेल्थ क्या है। अपन जस्ट लोगों से सुनते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ये करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, हेल्थ सही है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सही है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये डायलॉग बहुत सुनने को मिलते हैं अपने को। हेल्थ है क्या? क्यों हेल्थ का इतना ध्यान रखने के लिए बोलते हैं लोग? मैं बताऊं साथियों की हेल्थ का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है। अपन जब एकदम स्वस्थ है, नॉर्मल है, तब अपने को लगता नहीं है कुछ भी चीज है। लेकिन जब आप बीमार होते हो और बेड पे होते हो, हॉस्पिटल के बेड पे हो चाहे घर के बेड पे हो, तब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, एक जहन में, कि मैं अब इस वक्त ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा या बुरी आदत मैं छोड़ दूंगा। जो भी मैं ड्रिंक कर रहा हूं, एल्कोहलिज्म कर रहा हूं, मैं अस्त व्यस्त खा रहा हूं, मैं बाहर का खा रहा हूं, मैं फास्ट फूड खा रहा हूं, मैं मतलब जितने भी नशे कर रहा हूं सब छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार मेरे को यहां से ठीक कर दो। अब वो नौबत क्यों आई उसके? वो नौबत इसलिए आई क्योंकि उसने उससे पहले बहुत सारी चीजों का कंज्यूम किया जो हेल्थ के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। उन सब चीजों का सेवन किया जिसकी वजह से वो आज बेड पे गया और अब वो याद कर रहा है कि मेरे को एक बार ठीक कर दे, मैं वापस वो चीज नहीं करूंगा। लेकिन देखो साथ, वो मौका दोबारा कोई नहीं देता। भगवान मौका दोबारा आपको कैसे दे सकता है? किसी को दिया हुआ देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। अप्रोक्सीमेटली लोग अलविदा कह जाते हैं, कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, ऐसी लंबी एंड बोल सकते हैं इसको, जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं आपकी जितनी भी, इनसे वापस नहीं लौटते कोई भी लोग। तो मेरा ये मानना है कि आप नर्सिंग फील्ड में आ रहे हो तो आपने कुछ बातें सुन ली होगी पहले लोगों से या आपके दोस्तों से जो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में है, तो वो बोलते होंगे हम थड़ियों पे बैठते हैं, बस मस्त दारू सिगरेट है फूंकते हैं। ये बातें कहने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी आओगे अपने दोस्तों के साथ बैठोगे, जूनियर सीनियर, उन लोगों के साथ मत बैठना। या अगर आप मानसिक रूप से स्टेबल हो तो किसी के साथ बैठना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके ऊपर संगति का असर पड़ रहा है तो आप उस संगत में मत बैठना जहां आपको गलत संगत बताई जाए। एक बार चाहे कोई और काम हो जाए लेकिन आप किसी नशे की लत में मत पड़ जाना। ये आपको मैं पहले अवगत करा रहा हूं, क्योंकि आप हो सकता है विद 12th हो, कुछ लोगों ने पहले से ही काम कर लिए हो, मुझे नहीं पता है, आप लोग पहले से ही कुछ चीजें कंज्यूम कर रहे हो, ये चीजें मुझे जानकारी में नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ दायित्व है कि मैं आपको इन सब चीजों से अवगत कराऊं। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी सेहत है, उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम था, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी मैं तो ये मानता हूँ कि जितना आप शरीर का ध्यान रखोगे उतनी अच्छी लाइफ रहेगी आपकी। वरना आजकल जो लाइफस्टाइल अपन जी रहे हैं, जो दुनिया खान पान अपन खा रहे हैं, वो आपको पता है कितना हेल्दी है और कितना अनहेल्दी है। क्या चीजें, चाहे कुछ भी हो, बाहर का मत खाओ ना, घर पे भी तो खा रहे हो आप, बाहर से लाके ही खा रहे हो। क्या खा रहे हो? अपन पैकिंग का आटा लेके आते हैं, उसमें आधा मैदा होता है, उसकी रोटियां अपने खाते हैं, अपने उस रोटियों से प्रॉब्लम होती है। मसाला लेके आते हैं, वो पूरा फर्जी होता है। आप भी बताओ ना कौन सी चीजें सही है? इसके साथ अगर आप हेल्थ में और बाहर की चीजें और खा रहे हो तो फिर आपकी हेल्थ की ऐसी तैसी तो होनी है ना। तो मेरा मानना ये है कि ये सब चीजों को तो अपन टाल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते इन चीजों का, क्योंकि घर अपन रह नहीं सकते। अपने को सक्सेस होने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, आपको, मेरे को, सबको। इवन अपने मम्मी पापा जो अर्निंग मेंबर है, अपने घर का जो कमाने वाला सदस्य है, वो भी तो घर से बाहर जाता है। अपन भी उसी में से एक है, घर से बाहर आना पड़ेगा, चाहे पढ़ने आओ, मजदूरी करने जाओ, कहीं पे भी जाओ। लेकिन वो खाने वाली चीजों में कुछ मिलावटी आते हैं तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बोल सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी आपको पता है, जहां चेतावनी लिखी हुई आती है, उन सब चीजों को आप कंज्यूम करोगे तो आपको पता है ना, हेल्थ पे अपन सीधा क्या कर रहे हैं,
परीक्षण कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? परीक्षण कर रहे हो। एक जनरल उदाहरण लेते हैं अपन, तंबाकू के ऊपर वो एक डायग्राम चित्र बना हुआ आता है, इसको मत खाओ, इससे कैंसर होता है। मुझे पता है हमारे घर में भी खाते हैं, आपके घर में भी खाते होंगे, सब खाते हैं, सब पीते हैं। उनको बता दो जाके, वो ये बोलेंगे कि बड़ा आया दो सब पढ़ गया लिए हमें हमको ज्ञान दे रहा है। हम पिछले 50 सालों से पीते हुए आ रहे हैं। अच्छी बात है, आप 50 सालों से पीते हुए आ रहे हो और अभी तो स्वस्थ हो, लेकिन आज का जो एनवायरमेंट है, आज नॉर्मल सांस भी लेनी हो तब भी ऐसा लग रहा है कि कहीं अपन प्रदूषित जिंदगी में सांस ले रहे हैं। आप गांव की छोड़ो, शहरों में रहते हो ना, वहां तो प्रदूषण के अलावा कुछ है ही नहीं। ऑक्सीजन आपको लगता है कि वहां प्योर 100% ऑक्सीजन वाली हवाएं चलती है? नहीं चलती ना। फिर आप कैसे कह सकते हो ये सब चीजें? लेकिन वो मानेंगे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन आप पढ़े लिखे हुए होकर उस चीज को, उन लोगों को तो पता नहीं चलता था कि भाई इस पे लिखा गया। चलो वो चित्र देख के तो पता चलता है, इतना तो वो भी भोंदू नहीं थे। हालांकि उनको छोड़ो, वो जी गए अपनी जिंदगी, लेकिन आप क्या चाहते हो? वो जी गई जितनी आप नहीं जी पाओगे, वो जिए उतनी तो आप बिना कुछ खाए भी नहीं जी पाओगे, लेकिन आप अगर कुछ बाहर का कंज्यूम कर रहे हो तो उतनी भी नहीं जी पाओगे। तो आपके हाथ में है, आप आमंत्रण मत दो बीमारी को। अगर बीमारी फिर बिना आमंत्रण के आ जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसके लिए आप जिस फील्ड में आए हो वो फील्ड है, और बहुत सारे मेडिकल टीम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, वो सब लें और उससे क्योर करें। वो भी नहीं हो तो फिर आपकी और हमारी किसी की कोई गलती नहीं है। कुछ चीजें किस्मत के भरोसे छोड़नी पड़ती है, लेकिन जो चीजें अपने हाथ में है उसका प्रॉपर ध्यान रखें। मेरा ये सब, आप जो न्यू कमर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो आ रहे हैं, उनके लिए था। अगर आपको सही लगे तो फॉलो करना, वरना आपकी इच्छा है। थड़ियों पे बैठ के फूंकना तो आपकी इच्छा है। बाकी मेरा तो काम था बताना, मैंने बता दिया। अपन टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ पे अपन बात कर रहे हैं, हेल्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। जो अकॉर्डिंग टू WHO, वैसे हेल्थ की बहुत डेफिनेशंस है। मैं नोट्स सेंड करूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहां पे मैं बहुत सारी डेफिनेशंस जो लिखी हुई है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। बट अपन फिलहाल यहाँ पे जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आप यही याद करना, क्योंकि ये है अकॉर्डिंग टू WHO जो यूनिवर्सल है। तो मेन ये है, इसलिए अपन इस पे बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअल, धार्मिक रूप से भी वेल बीइंग है, अच्छे हैं, सही है, ठीक है। ना कि आप, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप में सिर्फ कोई बीमारी नहीं है या आप में दुर्बलता नहीं है तो आप स्वस्थ हैं या आपकी हेल्थ सही है। हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप फिजिकल रूप से भी फिट हैं, मेंटल रूप से भी फिट है, और सोशली भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, सोशल भी आपका सही है, सोशल रिलेशनशिप भी आपके सही है, और स्पिरिचुअल आपके धार्मिक और आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो भी आपकी एकदम सेटिस्फाइड है, उसको लेकर भी आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है। ये भी हेल्थ, इसको हेल्थ बोलते हैं। आप जनरल लोगों को सुना होगा हेल्थ खराब हो रखी है। क्या हो रखा है? बुखार आ रहा है। बुखार आने का मतलब हेल्थ खराब होगी, उसको मान सकते हैं हेल्थ खराब है, लेकिन अकेले बुखार, ये बुखार क्या है? बुखार बॉडी का टेम्परेचर मूव किया है, इसलिए बुखार आ गया उसको। लेकिन आपने सुना नहीं होगा कभी, लोगों को है ना टेंशन होगी, स्ट्रेस में होगा लोग, या फिर उनके सोशल रिलेशन बिगड़ रहे हुए होंगे, तब लोग नहीं कहेंगे उनकी हेल्थ खराब है। क्योंकि लोग सिर्फ, लोगों की मानसिकता ये बैठ रखी है कि अगर इसमें कोई डिजीज कंडीशन है या पतला दुबला हो रहा है तो इसकी हेल्थ खराब है। समझ रहे बात को? तो ये लोगों की मानसिकता खराब हो रही है। तो आप लोग आ रहे हैं अंदर नर्सिंग फील्ड में, तो मैं ये चाहता हूं कि आप घर पे जाओ ना, तब आप ये मत कर देना कि हाँ मतलब हेल्थ खराब होना किसको बोलते हैं, ये आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग WHO। आई होप अंडरस्टैंड कर लिया होंगे आपने हेल्थ की डेफिनेशन।
अब ये हेल्थ के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, चार कॉन्सेप्ट है हेल्थ के: बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और साइको सोशल कॉन्सेप्ट, और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि बिल्कुल अब्सेंस ऑफ डिजीज, डिजीज कंडीशन का एब्सेंट होना। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि डिजीज कंडीशन का एब्सेंट होना, एब्सेंस ऑफ डिजीज। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपका और एनवायरमेंट का जो रिलेशनशिप है, मतलब आपके बीच में जो आपका बॉन्ड है ना, अगर आप उसमें सर्वाइव कर जाते हो, आपके जो मतलब जो आपका जो एनवायरमेंट है, आप जहां रह रहे हो ना, वो एकदम आपके अकॉर्डिंग आपके परिपक्व होना चाहिए, जिसमें आप एडजस्ट कर सको। लाइक कैसा एनवायरमेंट होना चाहिए? नीट एंड क्लीन एयर, सेफ वाटर, और क्या होना चाहिए? और ये होना चाहिए कि एकदम क्लीन, आपके सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए, पूरा गंदगी नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका सेफ एंड मतलब क्लीन एनवायरमेंट। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हो जो किसी भी एनवायरमेंट में आप सरवाइव कर जाते हो, तो आपके लिए कोई भी एनवायरमेंट में आप एज ए हेल्दी पर्सन हो, किसी भी एनवायरमेंट में। ये है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। मैंने जैसे ऊपर बताया था कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि मेंटली, फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली रूप से सही होना ही स्व हेल्थ बोलते हैं उसको, न कि इन दोनों डिजीज और इन्फर्मिटी के एब्सेंस को हेल्थ हेल्थी बोलते हैं। नहीं, ये सब चीजें भी होना जरूरी है, तभी हेल्थी बोलोगे। किसी भी पर्सन को आप हेल्थी किस बेसिस पे बोलते हो, किस चीज के बेसिस पे हेल्थी बोलते हो? अगर आपको बोल दिया जाए कि एक पर्सन है जिसमें आप फाइंड आउट करना है ये हेल्दी है या नहीं है, इस तो आप जाओगे क्या चेकअप करोगे? पहले मुझे पता, वाइटल चेकअप कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। वाइटल चेकअप में क्या चेकअप करो? बीपी चेक कर ली, और हार्ट रेट चेक कर ली, और क्या करोगे ज्यादा ज्यादा? पल्स चेक कर लेने के बाद में आप ज्यादा ब्रीथिंग चेक कर लोगे, सारी नॉर्मल मिल जाएगी आपको। फिर आप सोचो क्या बंदा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा कर लोगे उसको, मूव करवा लोगे, मोबिलिटी देख लोगे, बढ़िया है, उसको जंपिंग करवा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज करवा लोगे, हाँ एकदम सही से काम कर रहा है, आप कहोगे ये हेल्दी है। फिजिकली हेल्दी हो सकता है, मेंटली नहीं हो। एक बार में मेंटली हेल्दी हो गया, लेकिन मेंटली हेल्दी कैसे कब होगा? जब वो सोशली हेल्दी होगा तभी मेंटली हेल्दी होगा, जब वो स्पिरिचुअली हेल्दी होगा तभी मेंटली हेल्दी होगा। मेंटली जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है सराउंडिंग की सारी हेल्थ पे। मेंटली आपको फिजिकली कोज नहीं करती, लेकिन फिजिकल आपको मेंटली कोज कर सकती है। कैसे बताता हूं। आपके पैर टूट गया, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, यार पैर टूट गया। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सोचोगे कि मेरा फ्यूचर में मतलब पढ़ाई खराब हो गई। अगर आपके पेरेंट्स है, अपनी मम्मी पापा के एज के हैं, वो उनको स्ट्रेस होगा, मेरा वो काम रह गया, वो काम रह गया, मेरे को उसकी वो चीज करनी थी, उसके लिए उतना करना था, उस बच्चे को वहां पढ़ाने भेजना था, मेरी ये चीज रह गई। समझ रहे बात को? तो एक्चुअली में क्या हुआ, कौन कोज कर रहा है? मेंटल हेल्थ को खराब कौन कर रहा है? बाकी वाली हेल्थ जो कंडीशंस है वो मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। मेंटली हेल्थ इसलिए बोलते हैं कि आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल चारों चीजों के बेसिस पे फाइंड आउट करना है कि पर्सन हेल्दी है या अनहेल्दी है। न कि आप गए हट्टा कट्टा है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, हेल्दी करार दिया, ऐसा नहीं होता। इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप चेकअप करो। कैसे चेकअप करना है आपको अपन आगे फर्दर बात करते रहेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे साइको सोशल। मैंने बता दिया कि सोशल रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए आपके। और होलिस्टिक में आता है आपका होल होल कंसेप्ट, आपका जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इन तीनों में बैलेंस होना चाहिए। होलिस्टिक में ये होता है बॉडी, माइंड और स्पिरिट। आपकी बॉडी माइंड के साथ बैलेंस होनी चाहिए, माइंड है जो आत्मा के साथ बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब समझे, आपकी आत्मा में जो अच्छा लग रहा है आपको, वो अगर माइंड कर रहा है तो आपकी बॉडी वेल होगी। या आपकी बॉडी को जिस चीज की जरूरत है वो आप माइंड में आप रख के कर रहे हो, तो आत्मा अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी।
इट्स होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये चारों हो गए कॉन्सेप्ट। इनके जो नोट्स हैं इनके बारे में जो है वो मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा। मैं यहाँ लिख के अपना वो मैंने इनमें जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। आपको टेलीग्राम पे नोट्स क्लास जैसी अपडेट अपलोड होगी उसके बाद में आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, नोट्स आ जाएंगे इसके। और उसके आप पहले ये करना कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोट्स की कमी ना आए। उसमें हम आपको बहुत सारी चीजें अपलोड करवाते रहेंगे, बुक्स की पीडीएफ हैं वगैरह वगैरह। आपके फर्दर आप नोट सेट में कोचिंग वगैरह करोगे उसके बाद है, और सारी चीजें जितनी भी है हम आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे और हमारे सोशल मीडिया पे तेजल एजुकेशन चैनल का जो पेज बनाया हुआ है उसको फॉलो जरूर करें, वहां पे भी सपोर्ट अपना जरूर दिखाएं। और हमारे जो चैनल है इसको भरपूर रूप से आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और देते रहें। और अपन आगे बात कर लेते हैं, एक और टॉपिक पॉइंट बचा है हेल्थ का। वैसे हेल्थ के और पॉइंट है जो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक टॉपिक के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं अभी, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ है जैसे वैसे हेल्थ मल्टी डायमेंशनल है, तो मैं आपको डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अपना जो बोर्ड थोड़ा सीमित है तो अपन कंटेंट को थोड़ा छोटा लिखा है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ सिर्फ समझाने के हिसाब से लिखा है। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऐसा है कि भाई देखो आप सोच रहे होंगे आप क्यों ज्वाइन करें क्या है, आप ज्वाइन करोगे तो आपका बेनिफिट है और तो कुछ है नहीं। वहां पे हम आपको ये सारी चीजें देंगे। हम आए थे तब हमें ये सब चीजें हमें पता नहीं थी, इतनी सारी चीजें। अब आप हमसे पूछो और हम आपको बताएं, इतना ही तो करना है। आपको करना है क्या है, आपको हमारे चैनल के फाउंडर साहब के नंबर दे रखे हैं, आपको टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए देख बोल रखा है, आप करो। आपको व्हाट्सएप मैसेज बोल रखा है, आप पर्सनल कॉल बोल रखा है। दिक्कत कहाँ है, क्वेश्चन करो ना आप कि सर ये क्या है, क्यों है, कैसे है। भाई मैं बताऊं ना, आप आज का सिस्टम है किसका, सेमेस्टर का नर्सिंग में। तो आप सोच रहे हो मैं पढ़ लूंगा, ये मत सोचना पढ़ लूंगा, पढ़ूंगा अभी। आप सोचोगे कि एक रात में पढ़ के हो जाऊंगा, कभी मत, ये गलत फहमी मत पालना। यहाँ आरयूएसएस देती है बैक पे बैक, अगर नहीं पढ़ोगे तो। मैं डरा नहीं रहा हूं, अगर नहीं पढ़ोगे तो, ये वर्ड सुन लेना ध्यान से, अगर नहीं पढ़ोगे तो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ज्यादा नहीं कम नहीं, दिल्ली के 2 घंटे, और हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेना ना, आप एक के भी बैक नहीं आएगी गारंटीड। आप पूछते रहो, कुछ समझ नहीं आए तो बताओ, दोबारा लेके आएंगे, विस्तार में एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन आप कुछ रेस्पॉन्स करो, क्लासों का रेस्पॉन्स जरूर करो और शेयर जरूर करें, तो हमें पता चलेगा ना कि आपको चाहिए कैसा कंटेंट, हम क्या दे रहे हैं। वरना हमें भी पता नहीं चलेगा ना, वरना हम आप बता देना कि हम आपको जैसा चाहिए वैसा हम दे रहे हैं, तो फिर हम और कंटिन्यू करेंगे। आपको ये लग रहा है कि हमें थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो भी हम उसमें इंप्रूवमेंट करके समझाने की कोशिश करेंगे, और भी नई फैकल्टी मंगवाएंगे किसी में और कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। लेकिन आप रेस्पॉन्स करें प्लीज, और आप जो हमारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनमें जुड़े और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, आपको नोट्स वहीं मिलेंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको बेस्ट प्रोवाइड करवाएं और बेस्ट से बेस्ट समझाने की कोशिश करें, जितना हमारे पास है उससे डबल देने की कोशिश करते हैं। तो चलो अपन टॉपिक पे आते हैं वापस। डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज ए मल्टी डायमेंशनल। क्या है, हेल्थ के पास मल्टी डायमेंशनल हेल्थ है। फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, इमोशनल डायमेंशन है, वोकेशनल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है। तो हेल्थ क्या मल्टी डायमेंशनल है हेल्थ। इसमें क्या होता है, पहला फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है क्या वो फिजिकल रूप से फिट है, क्या फिजिकली वेल है,
फिजिकल डायमेंशन में अपन क्या देखते हैं कि आपकी फिजिकली जो बॉडी होती है वो वेल होनी चाहिए, फिजिकली कोई भी अबनॉर्मलिटी आप में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी रोजमर्रा की जो आपकी जो चल रही है लाइफ रोजमर्रा की उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या चीज नहीं होनी चाहिए? वो सारी चीजें आप में नहीं होनी चाहिए। तो आपके अगर प्रॉब्लम हो रहा है रोज की, आपकी रेगुलर ब्लैडर है बॉवल में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी फिजिकल डायमेंशन आपका फिजिकली आप अनहेल्दी हो। और अगर आपको स्लीप में डिस्टरबेंस है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, आपको भूख अच्छे से नहीं लग रही है, इसमें भी फिजिकली डायमेंशन क्या कहते हैं अबनॉर्मल है। समझ आ रही बात को आपको? और क्या है, आपको क्या है गुड, आपकी गुड एपेटाइट नहीं है, आपकी गुड उसको क्या बोलते हैं स्लीप नहीं है, तो ये सारी चीजें किसमें आती है? फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन के साइंस क्या होते हैं? साइंस होते हैं गुड एपेटाइट, इसका मतलब है अच्छी भूख लगना, गुड स्लीप इसका मतलब है अच्छी नींद आना, रेगुलर ब्लैडर एंड बॉवेल एक्टिविटीज, इसका मतलब है आप जो सुबह शौचालय जाते हो या सुबह दिन में जब भी आपकी जो रेगुलर ब्लैडर और बॉवेल वो है एक्टिविटीज है एकदम सही है, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कब्ज नहीं है, तो इसको सो फिजिकल डायमेंशन में इसके साइन में माना जाएगा। और क्या है आप में, और आप में कोई फिजिकली और कोई अबनॉर्मलिटीज नहीं है, तो वो सारी चीजें आएगी अपनी फिजिकल डायमेंशन में। अब आते हैं अपने मेंटल डायमेंशन में। मैंने आपको पहले बताया था कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी फिजिकल भी मेंटल पे डिपेंड है। और क्या डिपेंड है? सारी जितनी भी हेल्थ के टाइप्स है सारी आपकी मेंटल पे डिपेंड है। तो मेंटली हेल्थी होने आप बहुत जरूरी हो। मेंटल हेल्थ इज स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड और बॉडी के बीच में संतुलन होना चाहिए। मेंटल डायमेंशन में ये है कि मेंटली आप एकदम सही होने चाहिए, मेंटली हेल्दी होने चाहिए हो आप, और उसके लिए क्या करना होना चाहिए? आपके माइंड और बॉडी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, तो आप मेंटली हेल्दी तभी हो पाओगे। समझ आ रही बात आपको? बॉडी और माइंड के बीच में आपका बैलेंस कैसे होना चाहिए? आपकी बॉडी, आपका माइंड, जो माइंड है जो चाह रहा है वो क्या आपकी बॉडी कर पा रही है क्या? या जो आपकी बॉडी कर रही है क्या आपका माइंड चाह रहा है क्या? साइड से बारातें निकल रही है, पटाखे बज रहे हैं, थोड़ा शोर शराबा हो गया, क्लास डिस्टर्बेंस करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन इस क्लास को एंड करने पे आए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ उसमें इसका साइंस क्या होते हैं। मेंटली हेल्थी पर्सन के साइंस क्या है? मेंटली हेल्थी पर्सन के साइन है आपकी अच्छे कॉपिंग स्किल है, आपकी अच्छी, आप कॉपअप अच्छा कर लेते हो लोगों के साथ, आपको मतलब चिड़चिड़े नहीं हो, आपका क्या है आप गुड डिसीजन ले सकते हो, खुद का जजमेंट ले सकते हो सही और गलत का, आप खुद पे भरोसा है, सेल्फ स्टीम है, और आप कोई भी चीज रिग्रेशन आप में नहीं है किसी भी चीज का, आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज परिस्थिति को हैंडल करते हो, आप बहुत काम हो। ये सारे साइन किसके हैं? मेंटली हेल्दी पर्सन के साइन से। चलो स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है कि आप मैं बात करूं आध्यात्मिक रूप से, आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगे नहीं, आप सेटिस्फाई होगे नहीं आध्यात्मिक रूप से। जैसे स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि आप मतलब लोगों में आपकी मान्यता क्या है, आपकी जो मतलब जो बोल सकते हैं आपकी मान्यता के अकॉर्डिंग आपका प्यार करने का, आप किन लोगों के साथ रिलेशन रखते हो, किन से आप प्यार करते हो, ये सारी चीजें आपकी धारणा, आपका धार्मिक चीजें स्पिरिचुअल के बारे में डायमेंशन में ये सब चीजें होती है। इन सब चीजों से आप हेल्दी हो
मतलब उन सब चीजों से आप हेल्दी हो, सेटिस्फाई हो, ये आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। अब आता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन में क्या होता है कि आपकी इमोशनल हेल्थ है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ही शोर शराबा हो गया है, फ्लैट के पास से आगे ये बात एकदम, अब क्या करें, शादी का सीजन है, आपकी हमारी तो हो नहीं रही है, किसी के तो है मजाक कर रहा हूँ, होने को हो जाती है, अब खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं फिलहाल, लेकिन अब ये दूसरों की शादी देख के भी परेशानी हो रहे हैं क्योंकि इनवाइट अपने को कर नहीं रहे हैं और बिना बुलाए अपन भी नहीं जा रहे हैं, ईगो लेके बैठे हैं। अब इसमें एक नुकसान भी है बिना बुलाए नहीं जाने का, खाने से वंचित रह जाता है ठीक है, अगर मौका मिले तो मत सूखना, मैं तो सकते में मत जाना भाई, ठोकेंगे। स्पिरिचुअल डायमेंशन हो गया अपना। इमोशनल डायमेंशन, आपकी इमोशनल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आप में आपका जो इमोशंस है ना वो गड़बड़ाने नहीं चाहिए, आपके इमोशन अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि कभी आप ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, इमोशन में होके गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आप क्या करते हो कि जैसे रिजल्ट आता है उससे जस्ट 5 मिनट पहले बोल देते हो मेरे 80% बन गए, मेरे 80% बन गई तो मैं आपको पार्टी दे दूंगा, दोस्तों को बोल देते हो। तो आप क्या करते हो, ठीक है, जैसे 80% बढ़ते हैं आप क्या करते हो कि भाई मैं तो बोला ही नहीं था। अब उसमें क्या हुआ, आपके इमोशनल गड़बड़ा गए। इमोशनल कैसे गड़बड़ाए, आपके इमोशनल ऐसे गड़बड़ाए कि आपने पहले इमोशनल में दे दिया कि चलो बढ़ जाएंगे तो मैं पार्टी दे दूंगा, लेकिन अब बढ़ गए, खैर पार्टी लेने वाले दोस्त खड़े हैं सामने साथी पे। तो ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ इमोशनल हेल्थ का, मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, क्या चीज सबसे बड़ी बात क्या है, इमोशनल हेल्थ। तो इमोशनल डायमेंशन में आप इमोशनली हेल्थी होने जरूरी हो, आप पे कोई इमोशनल अटैक नहीं कर देगा, क्या चीज आपको डाइवर्ट कर दे। मैं आपको बोलूं कल को आप कोई चीज ले रहे हो, कोई आप किसी दुकान में आए कुछ सामान खरीदने, कुछ भी खरीदना है, आप मरबरी का शर्ट खरीदना है, कुछ टी शर्ट खरीदना है, मैं बोल रहा हूँ यार ये अच्छा नहीं है, क्या नहीं अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे, हाँ यार भाई साहब ने बोला अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई आप लोग देख के आए हो कहीं पर, तो लेने आए हो कहीं देख के आए हो इस शोरूम में इसलिए तो आए हो, वरना यहाँ के आपके पेरेंट्स का नाम थोड़ी निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपके इमोशन को डाइवर्ट कर दिया, माइंड को डाइवर्ट कर दिया, तो आप पे हावी हो गया ना मैं, मतलब ये होना चाहिए ना, आपको मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी नहीं है, आप मेरे को मैं तो फाड़ूंगा पोसा मारूंगा लेके जाऊंगा इसको, तू क्यों ज्ञान दे रहा है, ये होना चाहिए। तो मेन बात ये है कि आप पे इमोशनल अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए। इमोशनल डायमेंशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब आता है वोकेशनल डायमेंशन, इसमें क्या होता है कि चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, कैरियर एम्बिशन एंड पर्सनल परफॉर्मेंस आर ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन आपको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन है, आपकी चॉइस ऑफ जॉब आपको मिल चुकी है या मिल जाए, और मतलब आप में करियर के एम्बिशन है वो पूरे कर लिए हैं, सारे रूप से सेटिस्फाई है, तो आप उसको वोकेशनल डायमेंशन मान सकते हैं कि आप सही है, सेटिस्फाई है अपने जॉब से, वो आपके अपने प्रोफेशन से। तो इसमें वोकेशनल डायमेंशन में ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब आता है मेन सोशल डायमेंशन। इन 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 जो डायमेंशन है इनमें मेन है फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन और सोशल डायमेंशन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने नीचे लिख दिया गलती से। लेकिन ये सोशल डायमेंशन क्या होता है, एबिलिटी टू मेक एंड मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद द अदर। आप सोशल में सोसाइटी में रहते हो, आप जहाँ रहते हो वहां आप लोगों के साथ में कैसे रिलेशन बनाते हो, किस टाइप से रिलेशन बनाते हो, आपका बिहेवियर क्या है, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, सारी चीजें वो देखा जाता है। तो इन सब में चीजों में क्या इंक्लूडेड होता है, कम्युनिकेशन है आपका, और आपका क्या होता है, रेस्पेक्ट। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपके लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे। जनरली लोगों ने देखा होगा, आपको बोलते सुना होगा आप लोगों ने कि ये मीठा बोलता है इसलिए इसके दोस्त ज्यादा है। इस मीठे बोलने का मतलब क्या होगा, अपनी टर्मिनोलॉजी भाषा में क्या बोलेंगे, गुड कम्युनिकेशन। उसका कम्युनिकेशन अच्छा है इसलिए उसके रिश्ते ज्यादा, उसके रिलेशनशिप ज्यादा है। अब रिलेशनशिप का मतलब एक ही नहीं होता है,
रिलेशन का मतलब होता है आप जिन लोगों के साथ आपका बॉन्ड है उसको आप रिलेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो सोशल डायमेंशन में क्या होता है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप मेंटेन करने की और बढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए इंसान में। उसमें वो एबिलिटी कैसे मेंटेन होती है, वो होती है उसकी कम्युनिकेशन पे और उसकी रेस्पेक्ट से। मेरी किसी से, मेरे को कोई रेस्पेक्ट दे रहा है, मेरे को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, आप मेरे को रेस्पेक्ट दे रहे हो, मैं आपसे तू करके बात करूंगा या आप मेरे से तू करके बात करोगे, तो मैं क्या सोचूंगा यार, आप मतलब एक दूसरे अपन क्या सोचेंगे, मैनर्स नहीं है ज्यादा, आप मेरे से बात करना नहीं चाहोगे, मैं आपसे बात करना नहीं चाहूंगा, आप मुझे ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करोगे, मैं आपको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन आपको मैं जहां भी मिला, मैं आपको आप कह के नमस्ते, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, या आप मेरे को जहां मिले आप मेरे को हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर कह के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मन में या आपके मन में, एक दूसरे ईच अदर, दोनों के मन में एक अच्छी बॉन्डिंग कि हाँ अच्छे इंसान, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, हालांकि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते मैक्सिमम देखा गया है। मैं तो बता रहा हूँ कि इनके अकॉर्डिंग ऐसा बॉन्डिंग होना चाहिए तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। लोग कहते हैं वो जो ज्यादा मीठी बातें करते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते, इसका मतलब ये होगा कि जिनका गुड कम्युनिकेशन है वो अच्छे नहीं है। ये सारी चीजें बातें बताने के लिए, अब ऐसा है कि सबके लिए सब चीजें अलग है, सबके लिए सब सिचुएशन अलग है, सबका अपने अपने विचार हैं, सब यहाँ स्वतंत्र हैं, अपने विचार रखो, किसी से कोई आपत्ति मत रखो, मस्त चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ नर्सिंग में आओ, बर्डन लेके मत आओ बिल्कुल भी, अपन फंडामेंटल करेंगे आराम से, अपने पास बहुत टाइम है, मतलब फंडामेंटल के इसलिए अपन धीरे धीरे कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ आए, मैं आपको नोट्स देता रहूंगा कहीं से भी करके, जैसे हो वैसे, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने का आपको, ठीक है? आपको लगे कुछ चीजें की क्लास बोर हो रही है तो भी आप बताना, हम उस क्लास को और ज्यादा इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बारात बड़ी मेरे को खटक रही है भाई, साले मेरी क्लास खराब कर दी इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझना इस बात को, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और मेरा लास्ट एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को, और आप जो नोट्स के लिए और अपने हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो टेलीग्राम की लिंक है वहां जाके उनको ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे हमारे जो पेज है उसको जरूर फॉलो कर लो, और चैनल को तो आपको पता ही है सब्सक्राइब करना ही है, ताकि ऐसा है नहीं कि आपके सब्सक्राइबर से हमें सपोर्ट मिलता है और इस वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, हमारा बेस्ट दें आपको जितना हो सके उतना और उससे ज्यादा। तो आपका क्या दायित्व बनता है, थोड़ा हमसे सपोर्ट करें हमें, और आपको लगे कि नहीं यार आपको सपोर्ट नहीं करना, कोई बात नहीं, चिल करो, पढ़ो जरूर, पढ़ना जरूर भाई, सपोर्ट करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को सपोर्ट करना, अपने घर वालों को सपोर्ट करना, लेकिन करना जरूर, सपोर्ट करना अपने घर वालों का और अपने आप का सपोर्ट जरूर करना, किसी और का करो मत करो। लेकिन मेरा तो बोलने का दायित्व था, मैं आपसे फोर्सफुली कुछ बोल नहीं रहा हूं, बस जस्ट बता रहा हूं कि आपकी इच्छा अंतरात्मा कहे ना, सब्सक्राइब जरूर कर सब्सक्राइब। थैंक यू।